माहौल में जा चुका है। यहाँ के मुसलमानों ने मोहब्बत में डूबकर कारी करामत साहब किबला के कदम से कदम मिलाकर आज यहाँ नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाई। मुसलमानों लोगों की सोच और फिक्र ये थी कि हम जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखेंगे, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाएंगे, तो ऐसी बाबरकत महफिल में मुसलमान आकर शिरकत करेगा, मुसलमान आकर ऐसी महफिल में बैठेगा। मगर ए मुसलमानों, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। लोग इधर उधर का चक्कर लगाने पर आमादा है। बहुत से लोग तो अपनी घड़ी पर निगाहें जमाए हुए हैं कि 12 कब बजेगा, हम महफिल को छोड़कर कब भागेंगे। मुसलमानों, यही हालात आज मुसलमानों के पाए जाते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान बदनामी के तहाने पर खड़ा हो चुका है। आज मुसलमानों की इज्जतें नीलाम हो रही है। दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर ये दीनी मजहबी जलसा ना होता ना, यहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मा के जिक्र की महफिल को हटाकर यहाँ पर किसी आवारा डांसर या किसी लड़की के नाच का प्रोग्राम लाकर यहाँ पर आपने किया होता, तो आज ये पूरा का पूरा मैदान मुसलमानों से भरता हुआ नजर आता। मुसलमान कसीर तादाद में ऐसी महफिलों में शिरकत करते हुए नजर आते। आज जो ए मुसलमानों, आज मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, आखिर पूरी दुनिया में हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है, हमारी आबरू को क्यों लूटा जा रहा है, हमारे वकार को क्यों मजलू किया जा रहा है। तो मुसलमानों सुनो, आज जो तुम अपने आप में सताए जा रहे हो, जो तुम मारे जा रहे हो, ये तालीमात मुस्तफा ना लेने की बुनियाद पर तुम मारे जा रहे हो, कुरान की तालीम पर ना अमल करने की बुनियाद पर तुम मारे जा रहे हो। अगर आज दुनिया तुम्हें आंखें दिखा रही है तो ये हमारे गंदे करतूत हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया हमें सताने पर आमादा है। मुसलमानों, अगर तुम अपनी इज्जतों की हिफाजत चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह की रहमत तुम पर नाज़िल होगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर है ना। क्योंकि आप हालात का जायजा लें, आज समाज के अंदर कितनी बुराई फैल चुकी है। अभी मैंने आपसे सलाम किया, तब भी सलाम का जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे कहा पैगंबर इस्लाम पर दुरूद पढ़ो, फिर भी ए मुसलमानों ठीक तरीके से किसी ने दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में नजराना पेश ना किया। मगर जानती हूँ ये क्यों होता है? ये मदरसों में तालीम ना हासिल करने की बुनियाद पर होता है। जब एक मुसलमान मदरसे की तालीम लेने के लिए अपने कदम को बढ़ाता है, तब उसे पता चलता है कि बाप का मकाम क्या है, माँ की ममता क्या है, जब ये आखिरुज़्ज़मा का इश्क का है। मुसलमानों, कुरान की तालीम तब उसे समझ में आती है। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, आज हमारी कौम के बच्चे ना कुरान की तालीम लेने के लिए तैयार है, ना नबी की शरीयत पर चलने के लिए तैयार है। और ए मुसलमानों, जब हम पर मुसीबत आती है, कोई अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होता है, तब हम मुसलमान कहते हैं कि अब तावीज़ात के जरिए से हमारा मामला सही हो जाएगा। अगर तावीज़ात के जरिए से दुनिया का हर मामला सही हो जाता तो ए मुसलमानों, कोई कुरान की तालीम पर अमल करने के लिए तैयार ना होता। इसीलिए कहा गया है कि जितना भरोसा तावीज़ात पर करते हो, उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर अमल करके हकीकत में मुसलमानों अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर दो। रब तबारक व तआला तुम पर रहमत और बरकत की बरसात आता है ना। और मैं आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख, ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं कि शान से तशरीफ लाए हैं। आज कुछ बदअकीदा है जो नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद पर एतराज करते हैं, नबी के जिक्र पर एतराज करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जलसा और जुलूस को कहते हैं ये शिर्क किया जा रहा है, ये बिदअत किया जा रहा है। मुसलमानों, दुनिया की तारीख उठाकर देख लो, अगर ये जलसे ना होते ना तो कौम मुस्लिम आज जहालत की पैकर बनकर जिंदगी को अपने वजूद को मिटाती हुई नजर आती। ये जलसे जो होते हैं, यहाँ पर उलमा आकर अपनी कौम की इस्लाह करते हैं। अगर खतीब की एक बात पर कौम का कोई नौजवान अमल कर लेता है, उसकी जिंदगी की इस्लाह होती हुई नजर आती है, उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होता हुआ नजर आता है। इसलिए मुसलमानों, जलसे में जो आप पैसे को खर्च करते हैं, जलसा जुलूस जो करते हैं, हकीकत में मुसलमानों, ये आप गलत नहीं बल्कि आप नेक कामों को अंजाम देते हैं। और मुसलमान जब जलसों में शिरकत करके दीन इस्लाम की बातों को सुनता है, उस पर अमल करता है, तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात आता।
है ना। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं, मेरी कौम के लोग मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हुई है। नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद का चर्चा करता हुआ चलो ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की जब बात आ गई है तो मैं आपको बताता चलो नबी आखिरुज़्ज़मा के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, उनके रुतबे को कितना ऊंचा किया है। जानते हो मुसलमानों, जब नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया उस वक्त ना जमीन थी ना आसमान था, हकीकत में ना लौहो कलम थे ना चांद सूरत थे। ए मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की तारीख उठाकर देखो, जब नबी आखिरुज़्ज़मा को रब तबारक व तआला ने उनके नूर को पैदा किया है तो जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया है, बल्कि आओ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर चलो। यही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अपने बेटे हजरत शीश को अपने करीब लाते हैं, कहते हैं बेटा शीश सुन सुन, मैं तो दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो रहा है, मगर ए बेटा सुन, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, जब भी तुम पर कोई बला आएगी, जब भी तुम पर कोई आफत आएगी, तो बेटा शीश सुन सुन, जब भी मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ करना, तो ए बेटा अपने बाप का वसीला लगाना या ना लगाना, मगर मोहम्मद अरबी का वसीला लगा के दुआ करना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की बारगाह में बचल कर कहा था, ए बाबा, दुनिया के सबसे पहले इंसान आप हो, रब्बे कायनात ने दुनिया का पहला इंसान आपको बनाकर भेजा है, तो ये मोहम्मद अरबी कौन है। हम मुसलमानों अपने आका की शान मुलाहिजा करते हुए चलो, अपने आका के मकाम को देखते हुए चलो कि नबी आखिरुज़्ज़मा के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया है, उनके रुतबे को कितना ऊंचा किया है। हकीकत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा शीश सुन सुन, मोहम्मद अरबी का वो मकाम है कि तेरा बाप आदम जब जन्नतुल फिरदौस में सबसे पहले अपनी आंखों को खोला ना, तो जन्नत के दरख्तों पर जहां मैंने अल्लाह का नाम देखा, वही अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम देखा। ए बेटा, मैं समझ गया कि रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये मोहम्मद अरबी का सदका है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत कारी रिसाल साहब क़िबला, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, सुन रहे हैं ना भैया, अगर अच्छा ना लगे तो आप जा सकते हैं, ठीक है, जबरदस्ती तकरीर नहीं करूंगा, एक एक करके जा रहे हैं, आना चाहिए तो लोग जा रहे हैं, है ना। तो हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कितना बुलंद बताया है। अब आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुलाहिजा करो। ए मुसलमानों, हज़रत नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद से पहले पहले हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी की तारीख उठाएं। एक दिन की बात है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबा का तवाफ करने के लिए पहुंचे। काबा का तवाफ जैसे ही कर रहे थे, अरब के कुछ लोग आते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलाई को पकड़ कर कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए खानदान ए कबीले कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से अरब के दस्तूर का जनाजा निकाला जा रहा है, तुम्हारे घर से अरब के कानून का जनाजा निकाला जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा था, ऐ लोगों, मेरे घर से अरब के दस्तूर का जनाजा निकाला जा रहा है, आखिर मेरे घर से कौन से ऐसे मामलात पर काम कर दिया गया जो अरब के दस्तूर के खिलाफ काम हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन लोगों ने कहा कि आपकी जो बहू है सैयदा आमिना, वो आपके बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं बना रही है, अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है, अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर आपकी बहू को सोग मनाना चाहिए था, मातम मनाना चाहिए था, मगर वो मातम नहीं बना रही है, सोग नहीं बना रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों से जब ये जुमले टकराते हैं,
हकीकत में मुसलमानों हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे ए मुसलमानों अपने घर को आते हैं। हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की दादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अपने शौहर को इस तरीके से इस अंदाज से देखा ना, तड़प जाती है। अपने सरताज से कहते हैं, सरताज आपके माथे पर शिकन कैसा है, आप परेशान कुछ दिख रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा मुझे पता चला है कि मेरी बहू आमिना अरब के दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है, मेरे बेटे अब्दुल्ला का मातम नहीं बना रही है। हकीकत में मुसलमानों हजरत फातिमा जो नबी आखिरुज़्ज़मा की दादी है, उन्होंने कहा कि मेरे सरताज सुनो सुनो, मैंने भी जब आमिना के अंदर कुछ चीजों को देखा तो एक दिन मैं आमिना को बताने के लिए उसके घर पर गई थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी जबान से आमिना का जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने अपनी निगाहों से क्या देखा कि सैयदा आमिना की पेशानी अक़दस से एक नूर मेरी तरफ निकलता है और ऐसा माइल होता है कि मुझे कशी आ जाती है, जमीन पर गिरते मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत ना थी कि मैं आमिना से सवाल कर सकूं। हजरत फातिमा कहती है कि आप अगर चलिएगा तो अपने सैयदा आमिना से आप ही सवाल कीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तैयार हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना के घर तशरीफ ले जाते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा की दादी हजरत फातिमा भी उनके साथ हैं। ए मुसलमानों, जब घर को गए हैं ना, सैयदा आमिना अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। जब अपने सास ससुर को आता हुआ देखा ना, फौरन अपने बिस्तर से उठ जाती है, उनका इस्तकबाल करती है। हकीकत में मुसलमानों सैयदा आमिना ने आज की बहुओं को एक पैगाम दिया था, आज के बहुओं को एक मैसेज दिया था, ए मेरी कौम की बहुओं, मेरी कौम की बेटियों, तुम भी अपने सास ससुर की इज्जत इसी अंदाज से करना, लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों। आज बहुएं अपने सास ससुर की इज्जत के बजाय उनके इज्जत का जनाजा निकालने पर आमादा होती है। एक बहू चाहती है कि उसका ससुर ना रहे तो बेहतर होगा, एक बहू चाहती है कि उसकी सास दुनिया से चली जाए तो बेहतर होगा। यही वजह है मुसलमानों कि आज सास बहू के झगड़े हर घर में होने पर आमादा है। ए मुसलमानों, में अपनी कौम की बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी कौम की बहनों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की अम्मी जान 1400 साल पहले अपने सास ससुर का एहतराम किस अंदाज से करती है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा पहुंची है, सैयदा आमिना अपने बिस्तर से खड़े होकर इस्तकबाल कर रही है, उनकी बारगाह में सलाम का नजराना पेश करती है। और ए मुसलमानों, आज की एक बहू है, अपने शौहर से कहती है कि अगर तेरी माँ मेरे साथ रहेगी तो मैं तेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं रहूंगी, अगर तेरा बाप तेरे साथ रहेगा तो तेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं रहोगे। मेरी कौम की बेटियों, आज तुम अपने शौहर को इस तरीके से चंगुल में लेकर उसके माँ बाप से उसको अलग करते हो, याद रख तेरी माँ तेरे बाप भी तेरे घर पर मौजूद है, तेरी भाभी भी तेरे साथ तेरे बाप के साथ ऐसा सलूक कर सकती है, तेरी भाभी भी तेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, अपने सास ससुर को माँ बाप जैसी इज्जत अता करो। तुम यहाँ उसको माँ बाप जैसी इज्जत अता करोगे, तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप को माँ बाप जैसी इज्जत अता करेगी, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां पकड़ डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू थोड़ा देर और बैठ जाओ, 5-7 मिनट। हाँ जी, हजरात मोहतरम 2-4 मिनट बैठ जाओ। ये मदरसे का प्रोग्राम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब मदरसों की तालीम को अपनी निगाहों के सामने रखते हैं तो मदरसों की तालीम से रब तबारक व तआला हमारे घरों में अल्लाह की रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, जब मुसलमान बिस्मिल्लाह की तालीम पर अमल करता है, अपने बेटे को मदरसे की तालीम के लिए भेजता है, ए मुसलमानों, रब्बे कायनात उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम को अता करता है। यही वजह है मुसलमानों की, आज मुसलमान से कहा जाता है, मुसलमान जब अपने बच्चे की तालीम का आगाज करा तो ए मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल से अपने बच्चे की तालीम का आगाज ना करा। अगर आगाज करवाना है तो कुरान की तालीम से अपने बच्चों का आगाज करवाओ, उसके बाद तुम दुनिया की तालीम दो या किसी भी चीज की तालीम दो, मगर अपने बेटे को सबसे पहले कुरान की तालीम की तरफ लेकर आओ। और ये कुरान की तालीम कहाँ दी जाएगी? जब हमारे पास मदरसा होगा, मदरसे में अच्छा इंतजाम होगा, तब मुसलमानों रब तबारक
तबारक व तआला के ए मुसलमानों जे चाहने वाले अल्लाह का जिक्र करने वाले जी उलमा आपके तलबा की इस्लाह करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, यही बताएंगे कि ए बेटा सुन, बाप का मकाम क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, भाई का दुलार क्या होता है, बहनों का प्यार क्या होता है। हकीकत में मुसलमानों अगर दुनिया में कोई बताएगा तो ये आलिम आपके बच्चों को बताएंगे। इसलिए जब मदरसों की तामीर और तरक्की का मामला आए तो इधर उधर भागने की कोशिश के बजाय हम और आपको एक प्लेटफॉर्म पर आकर मदरसों की तामीर और तरक्की के लिए अपने कदम को बढ़ाएं, ताकि रब्बे कायनात हमारे घरों में मदरसों की तामीर के सदके में बरकत और रहमत का नुज़ूल कर। और मैं आपको बताऊं, जो कभी दीन की राह में खर्च करता है ना, जो मदरसों की तालीम और तरबियत पर खर्च करता है, जो अपने घर में सदका तो खैरात करता है, हकीकत में मुसलमानों रब्बे कायनात उसके जान की हिफाजत करता है। ए मुसलमानों इसीलिए कहा गया है कि जब मदरसों की तालीम हो, मस्जिद की तामीर हो, तो हम और आपको चाहिए कि मदारिस और मसाजिद की तामीर और तरक्की के लिए अपने कदम को बढ़ाते रहे। जानते हो जब मुसलमान मदारिस और मसाजिद के लिए अपने कदम को बढ़ाता रहता है, अगर मुसलमान की जान भी जानी वाली हो, अगर उसने नेक नियति के साथ अल्लाह की राह में खैरात या सदका कर दिया ना, तो रब तबारक व तआला उसके सदका करने के सदके में उसके जान की हिफाजत करता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का वाकया आपकी निगाहों के सामने रख दो। जब मुसलमान सदका करता है, जब मुसलमान अल्लाह की राह में खैरात करता है, तो रब तबारक व तआला उसके जान की भी हिफाजत करता है। मुसलमानों अगर किसी की जान जाने वाली हो, उसको खबर हो जाए, उसको पता चल जाए कि दिल्ली के एम्स में उसका इलाज हो जाएगा, तो मुसलमान अपनी दौलत को नहीं देखता है, अपने खेत खलियान को नहीं देखता है, अपने बागीचे को नहीं देखता है। खेत खलियान को भी ए मुसलमानों अपनी जान बचाने के लिए इंसान बेचकर अपने इलाज पर खर्च करता है। लेकिन ए मुसलमानों रब्बे कायनात ने हम पर कितना बड़ा करम किया है कि अगर मुसलमान सिद्क दिल से अपने घर में सदका तो खैरात करे तो अल्लाह उसके जान की हिफाजत करता है। आओ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हकीकत में मुसलमानों उनकी बारगाह में हजरत इजराइल जो मलकुल मौत जिनको कहा जाता है वो भी बैठे हुए हैं, एक नौजवान भी बैठा हुआ है। हजरत इजराइल एक शख्स की तरफ तिरछी निगाहें करके देख रहे थे, घूर घूर से देख रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा था, ए इजराइल तुम उनको तिरछी निगाहों से क्यों देख रहे हो? हजरत इजराइल ने कहा था कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, रब्बे कायनात ने 3 दिन के बाद इसकी रूह को कब्ज करने के लिए कहा है। वही सोच रहा हो कि 3 दिन के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। आज हट्टा कट्टा नौजवान इस महफिल में बैठा हुआ है। ए मुसलमानों हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब इतना कह के चले गए ना, 1 महीने के बाद वही नौजवान उसी महफिल में आया। हजरत इजराइल अपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तड़प जाते हैं कि मलकुल मौत कभी झूठ नहीं बोल सकते, आखिर इसकी जान की हिफाजत कैसे हुई? जब ये नौजवान चला आया मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ए मुसलमानों जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था, इजराइल अलैहिस्सलाम तुमने उस वक्त कहा था कि उसकी रूह उसकी जिंदगी 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, मैंने तो 1 महीने के बाद इसी महफिल में उसको पाया। तो जानते हो मुसलमानों हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के पैगाम को नोट करो कि जब मुसलमान सदका तो खैरात करता है, जब मुसलमान मदारिस के लिए अपने कदम को बढ़ाता है, तो रब तबारक व तआला उसके जान की हिफाजत कैसे करता है, उसके माल की हिफाजत कैसे करता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए दाऊद अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, जब इसके मरने का वक्त करीब आया तो मैं इसकी रूह को निकालने के लिए जैसे ही अपने आप में इसके करीब पहुंचा ना, उसी वक्त एक फकीर आता है, एक गरीब आता है, अल्लाह के नाम से इससे फरियाद करता है। इसके पास उस वक्त की ए मुसलमानों मैं बात बता रहा हूँ, उस वक्त चाहे पैसा चल रहा हो चाहे दिरहम चल रहा हो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उसने अपनी जेब से निकाल कर, उसके पास 30 रुपये थे, तो उसने अपनी जेब से निकाल कर 30 रुपया उस गरीब उस मिस्कीन को दे दिया। अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि उस गरीब ने कहा कि ए दाऊद ए शख्स सुन, तूने मुझको अल्लाह की राह में पैसा दिया है ना, मैं रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि रब्बे कायनात तुझे इस पैसे का सदका अता फरमाए, अल्लाह तेरे जान की हिफाजत फरमाए।
फरमाए। उस गरीब की दुआ को अल्लाह ने इस तरीके से अपनी बारगाह में कबूल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि गरीब सुन, तुझे उसने 30 रुपया दिया है ना, तो हर रुपये के बराबर हर एक साल उसे मैं जिंदगी तोहफे में दे रहा हूँ। हजरत इजराइल कहते हैं कि सदके की बुनियाद पर रब्बे कायनात ने उस नौजवान की उम्र में 30 साल इजाफा कर दिया। अब 30 साल के बाद उसका इंतकाल होगा। पता क्या चला मुसलमानों कि हम और आपको अपने आप में अगर जान को बचाना है तो मदारिस के लिए अपने कदम को बढ़ाना होगा, मसाजिद के लिए अपने कदम को बढ़ाना होगा। कोई गरीब मिस्कीन आपके दरवाजे पर जब अल्लाह की राह में मांगने के लिए आए तो ए मुसलमानों उसे उसको अल्लाह की राह में देना होगा। तब रब तबारक व तआला हमारे जान की भी हिफाजत करेगा, हमारे माल की भी हिफाजत करेगा, हमारे बच्चों की भी हिफाजत करेगा और हम पर करम की बारिश अता करेगा। हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई है ना। तो आपको यकीन हो गया ना कि जब कोई माल अपने आप में राह खुदा में खर्च करता है तो अल्लाह उसके जान और माल की हिफाजत करता है ना। तो इतना बड़ा मजमा है, क्या कोई ऐसा शख्स है जो इस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए अपना कदम बढ़ाए और कुछ ताउन करके कह दे कि कारी साहब मैं इस मदरसे की तरक्की के लिए अपने जेब से अपनी हलाल कमाई से कुछ पैसे दे रहा हूँ। जानते हो मेरे भाई, ये ठंडक का महीना आ रहा है और जो मदरसों में ले जाकर ठंडक के महीने में ना कुछ गर्म कपड़े या गर्म बिस्तरा या किसी चीज का इंतजाम कर देता है, ये बच्चे जो कार्य कुरान हाफिज़े कुरान होते हैं, हकीकत में ये जब उस पैसे से अपनी तालीम को लेते हैं ना तो जितना फायदा रब्बे कायनात उस बच्चे की तालीम का उसे और उसके बाप को अता करता है, उतना ही जो ताउन करके उस बच्चे को पढ़ाता है अल्लाह उसके भी नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता है। अगर ये अकीदा आपका है तो आप अपने कदम को बढ़ाएं और दारुल उलूम के चंदे के लिए माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती कामरान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। खड़े होइए माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम आप लोग आते रहे, देखिए एक भाई ने, क्या नाम है भाई? हजरत अली साहब जनाब साहब के 500 रुपये का ताउन किया और एक भाई और है उन्होंने 500 रुपये का ताउन किया। कोई और भाई है जो मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए अपना कदम बढ़ा सकता है? मेरे भाई ये रसूलुल्लाह का घर है, जिसने एक ईंट के बराबर भी अपने जज्बात को पेश किया ना, कल रब तबारक व तआला मैदान महशर में उसे उसका अजर अता करेगा। और दुनिया में हाँ, और कारी करामत साहब वो हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई है ना, हाँ जान मोहम्मद बिलासपुर वाले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उन्होंने 500 रुपये का ताउन किया। अल्लाह उनके ताउन को फरमाए। और मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अल्लाह के घर की तामीर, रसूलुल्लाह के घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाएं, क्योंकि औरतें तो इन तमाम मामलात में बहुत आगे हुआ करती हैं। जो औरतें कंजूस हुआ करती हैं, बखैली से काम लिया करती हैं ना, मैंने देखा है उनकी जिंदगी बदतर से बदतर होती हुई नजर आती है। जब खातून अल्लाह की राह में खर्च करती है तो रब तबारक व तआला उस खातून पर करम की बारिश अता करता है। वो खातून जिंदगी में भी खुशहाल होती है और मरने के बाद जब कब्र में पहुंचती है तो अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। मैं इन तमाम ख्वातीन इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो आज अपने ज़ेवरात को अल्लाह के रसूलुल्लाह के घर के लिए दे दो, इसलिए कि आपका ये मामला है कि मैंने हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में देखा है कि जब हम मदरसों की तामीर और तरक्की के लिए चंदे की मांग करते हैं, हम मस्जिद की चंदे की मांग करते हैं, तब हमारी कौम की बेटी खड़ी होकर अपने ज़ेवरात को भी अल्लाह की राह में खर्च करती हुई नजर आती है, क्योंकि उसको पता है कि हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा थी, मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन थी, सैयदा फातिमा ज़हरा अपने घर में आराम कर रही थी। एक साइल आया, अल्लाह के नाम पर पुकारा, कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब अपने घर का एक मुसलमान
मुसलमानों चक्कर लगाया है, घर के किचन में जाकर देखा है कुछ भी मौजूद नहीं है, न थोड़ा सा चावल न आटा कुछ भी मौजूद ना था। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा कि मेरे घर के अंदर एक चमड़े का मुसल्ला है जिस पर हसनैन करीम है, जन्नती जवानों के सरदार आराम कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा ने उस चमड़े के मुसल्ले से जन्नती जवानों के सरदारों को यानी हसनैन करीमैन को जमीन पर अपने आप में सुला दिया। उस चमड़े के मुसल्ले को अपने हाथ में लेकर उस साइल से कहती है, साइल मेरे घर में कुछ मौजूद नहीं है मगर तूने अल्लाह के नाम पर मांगा है तो सुन, ये चमड़े का मुसल्ला बाजार में तू बेचकर इससे अपनी जरूरत को पूरी कर सके तो मैं अपनी कौम की बेटियों से बहनों से पैगाम दूंगा। सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में कुछ ना था, वो अपने चमड़े के मुसल्ले को रसूलुल्लाह के घर के लिए वक्फ कर देती है। तुम्हारे पास आज तो पूरे के पूरे साल का राशन मौजूद है, पूरे के पूरे साल का अनाज मौजूद है, तुम भी रसूलुल्लाह के घर के लिए अपने कदम को बढ़ा दो। दावे के साथ कहता हो, रब तबारक व तआला कल मैदान महशर में सैयदा फातिमा ज़हरा के चादर ततहीर के सदके तुम्हें जन्नत में आला मकाम। तो हजरात मोहतरम देखिए, एक भाई ने 1000 रुपए का ताउन किया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, दो भाई ने 100 का भी ताउन किया। मेरी कौम की बेटियां हैं, मैं उनसे कहूंगा कि कोई ऐसी है क्या जो अपने पायल को दे दे या अपने नाक या कान के जेवर को दे दे, कह दे कि आज अमरडोबा की जमीन से सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहु ताला का फैजान लेकर निसार अहमद निजामी आपके गांव में आया है। अल्लाह रसूलुल्लाह के घर की तामीर के लिए आया है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, मेरी कौम की बहनों, मेरी कौम की बेटियों, आज जेवरात खरीद के लिए तुम लाइन पर लाइन लगाए रहती हो, कपड़े की बात आए तो तुम लाइन लगाए रहती हो, मगर जब रसूलुल्लाह के घर की तामीर का मामला आता है तो तुम अपने कदम को नहीं बढ़ाती हो। यही वजह है कि मुसीबत का तुम्हारी मुकद्दर बन जाती है, आफात बनियात तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह इससे छुटकारा तुम्हें अता करे तो रसूलुल्लाह के घर के लिए अपने कदम को बढ़ा दो। आज अपने ज़ेवरात को राहे खुदा में देकर ये बता दो कि निसार अहमद निजामी हम सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका खाते हैं और रब्बे कायनात ने उन्हीं के सदके में आज जिंदगी हमारी महफूज की है। और हकीकत यही है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है कि आज हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत है। तो अगर ये अकीदा है, ये जानती हो, तो आज अल्लाह के नाम पर रसूलुल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के लिए अपने कदम को बढ़ाकर ज़ेवरात के जरिए, पैसे के जरिए आप इमदाद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आप पर करम करेगा, रहमत की बरसात अता करेगा, आपकी दुनिया भी सबरेगी, आपकी आखिरत भी सबरती हुई है ना। कोई और है जो हाँ, जो बड़े बड़े सेठ हैं यहाँ, वो लोग अभी आए ही नहीं है ना। मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जानती हूँ क्या? अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी राह में 1 रुपया खर्च करो तो मैं तुझे 1 का 10 दूंगा, 1 का 70 दूंगा, एक रिवायत में 1 का 500 दूंगा और एक रिवायत में बेशुमार दूंगा। ये मुसलमानों इतना देगा कि तुम अपने आप में संभाल नहीं पाओगे। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, एक भाई ने 500 रुपए का ताउन किया। यार इतना बड़ा गांव है, अगर इतना थोड़ा सा चंदा आएगा, मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि लोग कम होते हैं ना, लेकिन जब चंदा देने की बात आती है, अभी मैं गोरखपुर शहर से थोड़ी दूर के आगे एक इलाका नैया पार, वहाँ के जलसे में गया था। एक 12 से 13 साल का बच्चा खड़ा हुआ, उसने डायरेक्ट मदरसे की बात दी तो 2 ट्राली ईंट और 51,000 रुपए का ऐलान कराया था। सिर्फ 12 से 13 साल का बच्चा था। अब आप अंदाजा लगाएं, उस छोटे से बच्चे के अंदर इतना हौसला था, उसके माँ बाप ने उसे सजा कर भेजा था कि जब अल्लाह रसूलुल्लाह के घर का मामला आया था तो उस बच्चे ने अपने जज्बात को पेश किया था। और ऐसे ही बच्चों पर अल्लाह करम की बारिश अता करता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के गुलामों में आपका नाम शुमार हो और अल्लाह एक के बदले बेशुमार तुम्हें अता करे, तो अपने कदम को बढ़ा दो। आपके पैसे से मदरसे का काम होगा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर करम की बारिश अता करेगा। मेरी कौम के लोगों, इधर उधर पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। तुम पूरा दिन इधर उधर टहल कर
कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर जाकर चाय गुटखा पान पर कितने पैसे खर्च कर देते हो, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं रखते हो। लेकिन जब रसूलुल्लाह के घर की तामीर और तरक्की का मामला आता है तो तुम अपने कदम को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हो। अगर तुम चाहते हो कि रसूलुल्लाह के घर की तामीर और तरक्की हो तो अपने कदम को बढ़ाओ और रसूल के घर में अपनी इमदाद को पेश करो, ताकि रब्बे कायनात आपके घर में इसकी बरकतों का नुज़ूल करे, रहमतों का नुज़ूल करे, आपकी दुनिया सबरे, आपकी आखिरत भी सबरती हुई नजर